हेलो एवरीवन। आज हम आपके संग शेयर करने जा रहे हैं धनिया की पत्ती को महीनों तक स्टोर करने के तरीके को। धनिया की पत्ती अगर घर में ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर वो अगर यूज़ नहीं होती हैं तो कुछ दिनों के बाद ख़राब होने लगती हैं। आप अगर लंबे समय तक इन्हें स्टोर करना चाहते हैं कि 1 से 2 महीने तक इन्हें स्टोर कर लें, तो अगर क्वांटिटी में आपके पास ज़्यादा धनिया की पत्ती आ गई है तो इस तरीके से स्टोर करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। मेरे पास यहाँ 1 बंच धनिया की पत्ती है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी है। तो आज हम इन्हें स्टोर करना बताएंगे। इसके लिए धनिया की पत्ती में देखिए नीचे जो डंडी वाला पार्ट होता है वहाँ पे मिट्टी होती है, तो आप चाहें तो बिना धोए भी इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर धो लेंगे तो अच्छा रहेगा, मिट्टी वगैरह जो रहेगी निकल जाएगी। तो हम बाल्टी में अच्छे से पानी को भर लेंगे और फिर डुबा डुबा करके इसको धोएंगे। नल के नीचे धोने से बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, तो आप कोई भी गहरा बर्तन ले लीजिए और फिर उसमें डुबा करके इस तरह से पत्तियों को धो लीजिए। इससे बिल्कुल बीच बीच में से भी जो मिट्टी वगैरह होती है निकल जाएंगी। और अब इन्हें हम किसी भी साफ़ कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे जिससे इसका पानी एब्जॉर्ब कर ले। तो इसे थोड़ा सा दूर दूर फैलाएंगे, पास पास नहीं रखेंगे। इस तरह से इसको दूर दूर करते हुए चलिए हम फैला लेते हैं और इसे हमें पंखे के नीचे फैलाना है जिससे ये जल्दी से सूख जाए। तो मैंने यहाँ पे फ़ैन को ऑन कर दिया है और थोड़ी देर में देखिए ये एक साइड से सूख गया है, तो इसे हम अब पलट देंगे दूसरे साइड में ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाए। तो चलिए पलट लेते हैं। 15 से 20 मिनट पंखे के नीचे रखने के बाद ये पत्तियाँ अच्छे से सूख जाती हैं, तो इन्हें हम 2 से 3 बार इसी तरह से पलट लेंगे। और अब इनके डंडियों को हम अलग कर लेंगे जड़ों से, क्योंकि डंडियों में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, खुशबू होती है बहुत ही अच्छी। पत्तियों से ज़्यादा अच्छी खुशबू डंडियों में होती है, तो इन्हें हम इस तरह से तोड़ करके रख लेंगे। और इस तरह से अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक तरीका और है कि आप इस तरह से पत्तियों को लीजिए, डंडियों को, और ये जो पीली वाली पत्तियाँ हैं इनको पहले हम निकाल लेंगे जो ख़राब वाली हैं, और पहले बीज के पार्ट को निकाल लेंगे। ये बीज के पार्ट को ज़रूर हमें लेना है और फिर सारी डंडियों को एक साथ पकड़ के हम तोड़ लेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी हो जाता है। ध्यान रखिए कि जितनी भी ख़राब पत्तियाँ होंगी उन्हें हमें निकाल देना है और बीज वाले पार्ट को ज़रूर निकाल लेना है। ये ख़राब पत्तियाँ हैं तो इन्हें हम निकाल देते हैं और अब सारी डंडियों को एक साथ पकड़ के तोड़ लेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी हो जाता है धनिया की पत्तियों को तोड़ करके इकट्ठा करने में। इन डंडियों को तोड़ने के बाद जो जड़ें बचती हैं, तो कुछ धनिया की पत्ती में इस तरह से जड़ निकली रहती है। इसको आप चाहें तो गमले में, मिट्टी में या पानी में लगा सकते हैं। इससे फिर से धनिया के पेड़ उग जाएंगे जिनका आप कभी कभी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी धनिया की पत्तियों को तोड़ लिया है। अब चलिए इन्हें स्टोर करना देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह का एक कंटेनर ले लिया है। सभी के घरों में इस तरह से बॉक्सेस रहते ही हैं। अब इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर लगाएंगे। तो थोड़ा सा मोटा टिश्यू पेपर लगाएंगे, मतलब बहुत पतला नहीं रखना है, 2 या 3 परत का रखना है। तो ये देखिए ये 2 परत की टिश्यू पेपर है। इसे हम इस कंटेनर में बिल्कुल नीचे बिछा लेंगे, इस तरह से फैला देते हैं। और अब जो धनिया की पत्तियां हैं इनमें हम रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें बहुत दबा दबा करके नहीं करना है, बस इसको एडजस्ट कर लेना है कि अंदर सभी डंडियाँ चली जाएं। थोड़ा सा जगह खाली ही रखेंगे और ऊपर से फिर से एक टिश्यू पेपर रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। टिश्यू पेपर रखने से क्या होगा कि जब फ्रिज में हम इसको रखते हैं तो इसमें नमी आ जाती है और फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब टिश्यू पेपर रहेगा तो उसकी वजह से सारी नमी ये एब्जॉर्ब कर लेगा और धनिया की पत्ती बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और इस तरह के और भी जो मिठाई के डब्बे होते हैं, जो खाली कंटेनर होते हैं, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रसगुल्ले वाला डब्बा ले लिया है। इसके तले में टिश्यू पेपर को 4 परत करके बिछा दिया है और फिर से धनिया की पत्ती डालेंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे कि बिल्कुल दबा दबा करके रखें, इससे भी ख़राब होने का डर रहेगा। तो हल्का सा फुला फुला ही हल्के हाथों से रखेंगे और ऊपर से टिश्यू पेपर रख देंगे। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉटन की पुरानी चुन्नी होगी उसके छोटे छोटे पीसेस टुकड़े कर लीजिए और फिर उसको 3 परत 4 परत का करके नीचे और ऊपर लगा के रख दीजिए। इससे भी बहुत ही अच्छे से हमारी धनिया की पत्ती या फिर किसी भी इस तरह की पुदीने की पत्तियाँ हुई या फिर करी पत्ता हुआ, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए इन्हें जब हम स्टोर करके रख देते हैं तो इन्हें आप फ्रिज में ही रखिएगा। जब भी यूज़ करिए बाहर निकालिए, आपको जितनी चाहिए उतनी निकालने के बाद इसे फिर से तुरंत फ्रिज में डाल दीजिए। और अगर आपको बीच बीच में लगती हैं कि धनिया की पत्ती कहीं से ख़राब हो रही है तो उसको निकाल दीजिए। और ज़्यादा समय आपको रखना है तो फिर अगर लगे कि टिश्यू पेपर गीले हो गए हैं तो टिश्यू पेपर को भी आप बदल दीजिए।
इससे क्या होगा कि आप 1 से 2 महीने तक धनिया की पत्ती को स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस बार जब भी आपको धनिया की पत्ती स्टोर करना हो तो इस तरीके से स्टोर करके देखिएगा, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी बनी रहेंगे और इस तरीके से आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ज़रा सा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।